नमस्कार दोस्तों। चुनाव तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। तो भाइयों, मैं हूँ आपका अपना ललित रावत, फरीदाबाद का आम नागरिक, लेकर आया हूँ फरीदाबाद की राजनीति की आवाज। तो भाइयों, हमारे फरीदाबाद से दो दिग्गज नेता आमने सामने राजनीति के अखाड़े में। एक तरफ है हमारे बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर जी, दूसरी तरफ है हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी आईएनसी से। दोनों नेताओं के बारे में जानने से पहले चलते हैं फरीदाबाद के इतिहास की तरफ। तो दोस्तों फरीदाबाद का राजनीतिक इतिहास कुछ अलग ही है। एक बार पार्टी जो आती है वो काफी समय तक अपना कार्यकाल चला कर जाती है। 1989 में एंट्री होती है कांग्रेस की फरीदाबाद में भजन लाल जी के रूप में। 1991 में वापस से अवतार सिंह बड़ाना जी को चुना जाता है कांग्रेस से। फिर 1996 में रामचंद्र जी की एंट्री होती है बीजेपी को लेकर। फिर 2004 तक उनका कार्यालय बीजेपी से रहता है फरीदाबाद के अंदर। 2004 में आ जाते हैं अवतार सिंह बड़ाना इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर, जिनका कार्यकाल रहता है 2014 तक। 2014 में बीजेपी आ जाती है कृष्णपाल गुर्जर जी के रूप में, जो कि अभी तक बनी हुई है। तो दोस्तों, ये तो फरीदाबाद का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जो भी सरकार आती है वो जल्दी से जाती नहीं है। तो भाइयों, आपको क्या लग रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर जी अपनी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, या फिर हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी कांग्रेस को लेकर फरीदाबाद के अंदर एंटर होने जा रहे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और अब बात कर लेते हैं अपने दोनों दिग्गज नेताओं की, जो है कृष्णपाल गुर्जर जी और महेंद्र प्रताप सिंह जी। दोनों का पॉलिटिकल करियर क्या रहा है, क्या उन्होंने पढ़ाई करी है? तो दोस्तों अगर मैं अपने नेता कृष्णपाल गुर्जर जी की बात करूं तो उनका जन्म फरीदाबाद में ही हुआ है 4 फरवरी 1957 को। प्रेजेंट में भी वो स्टेट मिनिस्टर हैं पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज के। अगर उनकी पढ़ाई की बात करूं मैं, उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से 1978 में, और उन्होंने अपनी लॉ डिग्री प्राप्त करी है मेरठ यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कृष्णपाल जी के राजनीतिक कार्यकाल की, तो उन्होंने 1996 से 1999 में एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा में काम करा है। उसके बाद 2014 से 2019 तक वो रहे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसके बाद 2019 से 2021 तक वो रहे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद 2021 से टिल डेट तक रहे हैं वो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। और अब बात कर लेते हैं अपने महेंद्र प्रताप सिंह जी की। उनका जन्म नवादा गांव में हुआ था 28 फरवरी 1945 में। उन्होंने नेहरू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात कर लें, वो 2 बार एज अ कैबिनेट मिनिस्टर चुने जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। और 5 बार वो एमएलए चुने जा चुके हैं, और 1 बार ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका भी पॉलिटिकल करियर काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर कृष्णपाल जी आते हैं तो फरीदाबाद को क्या फायदे और क्या नुकसान है, वहीं दूसरी तरफ अगर महेंद्र प्रताप सिंह जी आते हैं तो फरीदाबाद को क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए पहले बात करते हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी की। अगर महेंद्र प्रताप सिंह जी आते हैं तो क्या वो फरीदाबाद का कुछ अलग विकास कर पाएंगे? क्या वो कुछ अलग से कर पाएंगे फरीदाबाद के लिए, या फिर वो बस एमपी फंड का पैसा निकालकर फरीदाबाद के विकास में लगाएंगे, या फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे? यही हम कृष्णपाल जी की बात कर ले तो वो ऑलरेडी 10 साल के लिए स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका नजरिया कुछ अलग होगा। तो इस बार उनके चांसेस है कि वो एक सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएं। तो भाई, ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कि इस बार शायद उनको एक सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का पद्धति मिलने वाली थी, जो इस बार नहीं मिलेगी। तो भाई, अभी तक का इतिहास रहा है, फरीदाबाद से कोई भी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा है। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं तो फरीदाबाद को बहुत सारे फायदे हैं। वो बहुत ही अच्छा विकास फरीदाबाद की तरफ ला सकते हैं और फरीदाबाद के युवाओं को बहुत सारी नौकरियां दे सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि महेंद्र प्रताप सिंह जी ऑलरेडी 2 बार हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें फरीदाबाद की जो भी सेवा करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहीं हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी की। उनकी 10 साल की कार्यकाल में फरीदाबाद में कुछ ऐसे काम हुए जिस वजह से फरीदाबाद में उनकी एक विरोधी लहर जारी है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी इस बार फरीदाबाद में आने वाली है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।